आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 5। आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिख दिया एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर लिख दिया 1.8। इससे पहले के क्वेश्चन आप जानते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में करवा चुके हैं, पार्ट 4 भी करवा चुके हैं। वो क्या है, मेरी एक नई लेक्चर सीरीज चल रही है, उसमें केवल एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। पास केवल एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करवाए जा रहे हैं, एग्जाम्पल करवाए जाएंगे और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए उसे वो करवाए जाएंगे। बस वो एक मेरी नई लेक्चर सीरीज, एक लेक्चर सीरीज और भी चल रही है हैशटैग सॉल्यूशन है। उसमें क्या है, उसमें क्या होता है, जो चैप्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक होते हैं उसे डिटेल में डिस्कस किया जाता है, प्लस जेईई मेंस प्लस जेईई एडवांस के न्यूमेरिकल लगवाए जाते हैं उसमें। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया और क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। एन एंटी फ्रीज सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, यहाँ पर देखिए उसका क्या एथिलीन ग्लाइकोल का क्या हुआ है, मास दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद एंड वाटर का भी मास दिया हुआ है, ये भी देख सकते हैं आप। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, हमने अपने लेक्चर सीरीज में डिस्कस किया व्हाट इज द मोलैलिटी। ठीक है, फिर लेकिन यहाँ पर भी अभी आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि मोलैलिटी होता क्या है। if the density of solution is ग्राम पर ml में डेंसिटी दी हुई है, then what shall be the molarity of the solution, मोलैरिटी आपको फाइंड करनी है। तो हमने आपको मोलैरिटी में क्या समझाया था, व्हाट इज द मोलैरिटी क्या होती है। हमने मोलैरिटी में आपको बताया था 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्यूट के जितने भी मोल डिजोल्व होते हैं उसे हम मोलैरिटी कहते हैं। उसका फार्मूला में क्या ड्राइव करवाया था आपसे मोलैरिटी का, ऊपर क्या होता है सॉल्यूट के मोल होते हैं, नीचे क्या होता है, नीचे होता है मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं मास ऑफ, मास लिखें क्या वेट लिखें, बात देखिए तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट लिखा, वो भी केजी में, किसमें, केजी में। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, वो कैसे पता करेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है, एन एंटी फ्रीज क्या है, एंटी फ्रीज सोल्यूशन को प्रिपेयर किया गया, बनाया गया है, किससे, फ्रॉम एथिलीन ग्लाइकोल एंड वाटर से। मतलब वाटर का मास कितना दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इतना दिया हुआ है, और हमारा जो सॉल्यूट, ये हमारा क्या है, वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, और ये एथिलीन ग्लाइकोल हमारा क्या है, ये हमारा सॉल्यूट है। तो ठीक है, ये हमारा सॉल्वेंट है, ये मतलब वाटर हमारा सॉल्वेंट है, और एथिलीन ग्लाइकोल जो कि इसका देखिए फार्मूला भी दिया, ये हमारा सॉल्यूट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एथिलीन ग्लाइकोल की हमें क्या फाइंड करना है, मोल फाइंड करना है, जबकि इसका मास तो गिवन है लेकिन मोल हमें फाइंड करना है। मोल किस तरह फाइंड करते हैं वो भी अपने लेक्चर सीरीज में डिटेल में डिस्कस किए, चलिए लेकिन फिर भी आइए रिपीट कर देते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल का अगर हमें मोल फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल लिख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल लिख लिया हमने, यहाँ पर ये देखिए इसके मोल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके गिवन मास को, इसका गिवन मास कितना दिया हुआ है, ये देखिए इतना दिया हुआ है, और इसके मोलर मास हमें फाइंड करना पड़ेगा। मोलर मास फाइंड करना तो आपको आता होगा, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर सीरीज में, जब न्यूमेरिकल लगाते हैं ना तो वहाँ पर बताते हैं मोलर मास क्या है, मोलर मास किस तरह फाइंड करेंगे एथिलीन ग्लाइकोल का। तो चलिए ये सबसे पहले इसको भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर कार्बन के कितने एटम है, 6 एटम है। एक एटम का मास क्या होता है, जल्दी से बताइए, 12 होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 6 एटम है, एक एटम का मास 1 होता है। ऑक्सीजन के 2 एटम है, एक एटम का मास कितना होता है, ये देखिए यहाँ पर हमने कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, इन सभी को आपको क्या करना है, सम करना है, सम करके ऐड करके आपको बताना है, इसका क्या बताना है, मोलर मास बताना है। तो मोलर मास यहाँ पर आप जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही तो हम डिवाइड करेंगे। आपने डिवाइड कर लिया होगा, चलिए आइए यहाँ पर मैच कर लीजिए। यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, इसको हमने आपने सम कर दिया होगा, तो ये आया। ठीक है, ये क्या एक मॉलिक्यूल का मास है, तो यहाँ पर इसकी यूनिट क्या आएगी, यूनिफाइड आएगी। यूनिफाइड में बताती है इसके एक मॉलिक्यूल का आपने मास का फाइंड कर लिया, लेकिन आपको मोलर मास फाइंड करना, मतलब इसके 1 मोल लेना है। जो मॉलिक्यूल है इसके कितने मॉलिक्यूल लेना है, 1 मोल मॉलिक्यूल लेना है। मतलब आप समझते इसके आपको 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल लेना है, मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल लेना है। तो 1 मोल मॉलिक्यूल का जब आप मास निकालेंगे तो वो कितना आएगा, यहाँ पर आइए लिख लेते हैं। क्या आता है, केवल यूनिट में चेंज आता है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ग्राम पर मोल। जो इसका मतलब क्या, 1 मोल का मास कितना है, 1 मोल का मास इतना है, जितना यहाँ पर हमने लिखा है वो 1 मोल का मास है। तो हम इसे क्या करते हैं, इसे 1 मोल का जब आप मास फाइंड करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, मोलर मास कहते हैं। तो मोलर मास आप फाइंड हो गया, मोलर मास फाइंड हो गया कि नहीं हो गया, तो यहाँ पर हम उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये क्या था, गिवन मास किस में दिया होता है, ग्राम में दिया हुआ था। जो मोलर मास हमने फाइंड किया है ग्राम पर मोल में था। ठीक है, तो ग्राम कैंसिल हो गया, मोल तो ऊपर चला गया। तो आप जैसे ही आप इसे डिवाइड करेंगे तो मोल कितना आएगा, यहाँ पर आइए लिख लीजिए 3.5
9 मोल आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सल्यूट के हमारे पास क्या आ गए, मोल आ गए। आगे कि नहीं आ गए, सल्यूट के मोल तो आ गए। ये देखिए यहाँ पर हम पुट कर देंगे, आपको मोलैरिटी फाइंड करनी है ना, तो सल्यूट के मोल तो आप पुट कर देंगे, लेकिन वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे कैलकुलेट करें, तो चलिए आइए उसको भी देख लेते हैं। वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है, उसको तो कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये देखिए 200 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट दिया है, ये तो हमारा वाटर क्या सॉल्वेंट है ना, इसमें ही तो हमारा जो सल्यूट को क्या किया गया है, मिक्स किया गया, तो हमारा क्या है, एक एंटी फ्रीज सोल्यूशन बना है, तो हमारा ये सल्यूट हो गया, इसका मास भी गिवन है, और जो हमारा सॉल्वेंट है इसका मास भी गिवन है, तो इसे हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। सॉल्वेंट का मास भी दिया हुआ है। चलिए आइए यहाँ पर सॉल्वेंट का मास क्या है, सॉल्वेंट को हम ए से दिखा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है। आइए अब मोलैरिटी में वैल्यू पुट कर देते हैं। ये लेकिन ये केजी में आपको फाइंड करना है, मास और सॉल्वेंट ये ग्राम में आपको केजी में कन्वर्ट करना है। आप जानते हैं 1 kg इक्वल होता है किसके, 1000 ग्राम के, तो आप यूनिट यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप बहुत छोटे क्लास में 11th क्लास में यूनिट का वर्णन बताया जाता है कि किस तरह कन्वर्ट किया जाएगा। ये ग्राम में, इसे केजी में कन्वर्ट कर लेंगे हम, तो केजी में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आएगा। ठीक है, ये हमने केजी में कन्वर्ट कर दिया, तो सल्यूट के मोल पहले लिख देते हैं, ये वैल्यू 3.59। ठीक है, और ऊपर क्या है, ये मोल है, क्या है, ये मोल है। नीचे क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लिखेंगे, ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है। जल्दी से आइए इस वैल्यू को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। ये देखिए, अब आप इसे क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करके आपको बताना है कितना आएगा। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट में आएगा, पॉइंट में और क्या आएगा, 95 आएगा, 95। तो यहाँ पर इसकी यूनिट क्या होगी, मोलैरिटी के ऊपर क्या मोल, नीचे क्या है, केजी, तो मोल पर केजी, जिसे आप क्या कह सकते हैं, स्मॉल एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल एम। ठीक है, स्मॉल एम, या फिर आप क्या कर सकते हैं, मोलर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मोलर। ठीक है, आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए। देखिए जो मोलैरिटी, आपको सोल्यूशन की मोलैरिटी हमने आपको फाइंड करके बता दी बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, तो हम ये पूरा रफ करने जा रहे हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, मोलैरिटी फाइंड करनी है सोल्यूशन की। तो चलिए आइए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो इसी आइए हम रफ कर देते हैं। ये हमने इसे किया पूरा रफ, हमने मोलैरिटी भी फाइंड कर ली। अब बारी है मोलैरिटी की। तो मोलैरिटी के लिए हमने लेक्चर सीरीज में क्या डिस्कस किया था, इसके भी न्यूमेरिकल करवाए थे, बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल करवाए थे हमने अपने लेक्चर सीरीज में, बहुत ही कम टाइम में। ठीक है, आप देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो व्हाट इज अ मोलैरिटी, क्या होती है, हमने बताया था 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में सल्यूट के जितने भी मोल डिसॉल्व होते हैं उसे मोलैरिटी कहते हैं। इसका फार्मूला में क्या ड्राइव करवाया था, कैपिटल एम। यहाँ पर क्या होता है, ऊपर क्या होता है, सल्यूट के मोल होते हैं, नीचे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है, इसमें लीटर में। ठीक है, तो इसमें आपको सल्यूट के मोल अभी हमने फाइंड किए थे कि नहीं किए थे, अरे वो तो हमने रफ ही कर दिए, कितने फाइंड किए थे। सल्यूट के मोल तो हमें पहले ही पता है, समझिए। ठीक है, कितने फाइंड किए थे वो तो हम भूल भी गए, कितनी वैल्यू हमने निकाली थी, 3.59 मोल निकाली थी। ठीक है, मोल ऑफ सल्यूट है, क्या है, मोल ऑफ सल्यूट। और सल्यूट हमारे यहाँ पर क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल है, जो कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं C2H6O2। ठीक है, ये देखिए वो फार्मूला दिया हुआ है। लेकिन आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन का क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है लीटर में। लेकिन यहाँ पर देखिए सोल्यूशन की क्या दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी दी हुई है कि नहीं, आइए देखिए डेंसिटी का आपने 10th क्लास में बहुत ही सिंपल सा फार्मूला पढ़ा हुआ। डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मास बाई वॉल्यूम होती है। डेंसिटी आपको सोल्यूशन की डेंसिटी तो आपको पता है, बिल्कुल हाँ पता है, एमएल में दी हुई है। और आपको सोल्यूशन का यहाँ पर ये क्या मास आएगा, किसका, सोल्यूशन का मास आएगा। तो आइए यहाँ पर W से दिखाते हैं। सोल्यूशन का यहाँ पर क्या आएगा, मास आएगा। सोल्यूशन का यहाँ पर क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। आपको सोल्यूशन का वॉल्यूम फाइंड करना है, लेकिन सोल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है। सोल्यूशन का देखिए मास दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ है, सोल्यूशन का मास तो दिया नहीं है, वो कैसे फाइंड करेंगे। सोल्यूशन का मास कैसे फाइंड किया जाता है, जो हमारा जो सोल्यूशन बनता है किसकी वजह से बनता है, सोल्यूट और प्लस सॉल्वेंट को हम ऐड करते हैं तो हमारा सोल्यूशन का मास मतलब हमारा सोल्यूशन बन जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, हम जब क्या करते हैं, सॉल्वेंट में जब हम सल्यूट को मिक्स करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, सोल्यूशन बन जाता है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं सल्यूट और सॉल्वेंट के मास को अगर हम ऐड करेंगे तो वो जो मास आएगा वो हमारा किसका मास आएगा, सोल्यूशन का मास आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं सोल्यूशन का मास, मास ऑफ सोल्यूशन कैसे आएगा, जब आप सल्यूट के मास को प्लस सॉल्वेंट के मास को ऐड कर देंगे। सॉल्वेंट का सल्यूट का मास कितना दिया हुआ है, जल्दी से बताइए। ये देखिए सल्यूट का मास ये इतना दिया हुआ है, तो इसे भी हम लिख लेंगे, ग्राम में दिया हुआ है। और सॉल्वेंट का मास वो भी दिया हुआ है, इसे भी आइए लिख लेते हैं।
आप इसे क्या करेंगे, ग्राम में है, ठीक है, ग्राम में फाइंड कर रहे हैं। आप इसे क्या करेंगे, इसे सम करेंगे। सम करने पर देखिए कितना आएगा, उसका क्या करिए आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको आगे ये आ गया सोल्यूशन का मास, ठीक है, सोल्यूशन का मास आ गया। लेकिन ये सोल्यूशन का मास, हाँ ठीक है, तो हम यहाँ पर सोल्यूशन का मास रख देंगे, तो ये सोल्यूशन की डेंसिटी रख देंगे, तो सोल्यूशन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो चलिए ये सारी वैल्यू को क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो चलिए आइए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डेंसिटी क्या आई थी, डेंसिटी तो ये आई है, इसे लिखते हैं 1.072 ग्राम पर ml, ठीक है। यहाँ पर ये मास दिया हुआ सोल्यूशन का, उसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब आया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इसी को तो फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें, इसे क्या लेते हैं ऊपर ले जाते हैं, इसे क्या करते हैं नीचे कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो हमें ये क्या करना है, ये नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, यही है ना, बिल्कुल सही है। ये नीचे डेंसिटी है 1.0 और क्या है 72, ये क्या है, ये भी ग्राम में, ये ग्राम पर ml में डेंसिटी है ना, ग्राम पर ml, ये है ग्राम, ग्राम तो ग्राम कैंसिल हो गया, ml ऊपर चला जाएगा। हम ये रफ कर देते हैं, ठीक है, ये पूरा हमने क्या कर दिया, रफ कर दिया। तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया, कैसे आ गया, देखिए ये तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, ml तो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आया, इसे आपको बस क्या करना है, डिवाइड ही करना है बस। ये देखिए ये आया ml में, ये हमारा सोल्यूशन का वैल्यू किस में आया है, ml में आया है। तो आपको क्या करना है, इसे डिवाइड करना है, इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है, इसे भी हमने क्या कर दिया, रफ कर दिया। इसे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करके आप बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी। इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर 349.22 ml आएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, सोल्यूशन का क्या आ गया, वैल्यूम आ गया। तो हम यहाँ पर सोल्यूशन के वैल्यूम को क्या करेंगे, पुट करेंगे, पर किसमें, लीटर में, यहाँ तो ml में आया है। तो हम जानते हैं 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है कि नहीं, होता है। इसे क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपको यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ेगी, यूनिट कन्वर्जन आपको आता होगा बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है, ठीक है। तो चलिए ये इसे हम क्या करते हैं, लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम इसे लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम इसकी वैल्यू को क्या करेंगे, हाँ लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 लीटर इक्वल होता है 1000 ml के, हाँ शिफ्ट कर देंगे, बिल्कुल सही। तो चलिए आइए इसे भी हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं 0.394, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, 4 अप टू इंटू 10 की पावर क्या लिखते हैं, -3 लीटर हो गया, ठीक है। ये हो गया लीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं हमने ml को क्या कर दिया है, लीटर में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। आप क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को क्या करते हैं, पुट करते हैं। सल्यूट के मोल कितने आए थे, वो भूल जाते हैं कि अभी हमने फिर रफ कर दिया सल्यूट के मोल, ठीक है। चलो यहाँ पर लिखिए 3.59 और यहाँ पर वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में कितना आया है, इतना आया है 0.3942 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। ये क्या था, ये है मोल, ये क्या है, वैल्यू में लीटर। तो हमें आप इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर आपका आंसर आएगा 9.11, ठीक है। और यूनिट क्या आएगी, ऊपर क्या है मोल, नीचे क्या है लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है। इसे आप क्या कह सकते हैं, मोलर भी कह सकते हैं, क्या, मोलर। इसे कैपिटल एम से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने यहाँ पर मोलैरिटी आपको कैलकुलेट करके बता दी है, बहुत ही आसान तरीके से, जबकि हमने इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन किए हैं अपने लेक्चर सीरीज में। जब हमने डिस्कस कर रहे थे इससे भी ज्यादा टफ क्वेश्चन आए थे, तो उसे हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था, वो भी थ्योरी को डिस्कस करने के बाद, क्योंकि जैसे जैसे मेरी टॉपिक कंप्लीट होते जाते हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करवाते जाते हैं, ठीक है। आप देखिए हमने मोलैरिटी भी फाइंड कर ली, मोलैरिटी भी फाइंड कर ली, दोनों ही बहुत ही सिंपल तरीके से हमने हर एक स्टेप को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, क्योंकि हम अपनी वीडियो को कंक्लूड करने जा रहे हैं।